So, as I told you yesterday, that गौरव सपोर्टेड मी थ्रू आउट. उसने बहुत संभाला मेरे को हर चीज़ से. मतलब ही गिव मी इमेंस लव. मतलब ही वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग पर्सन. और व्हेन द लॉस इज सो बिग ना, जब वो गया मेरे लिए शायद पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी शायद, जब तक मैं जीऊँ ये समझने में कि क्यों मेरे साथ, क्यों उसके आंसर्स कभी नहीं मिल सकते. कि एक बंदा चले गया भाई, उसके बाद गौरव, और कुछ भी हो सकता है लाइफ में कभी भी. गौरव डिड सुसाइड. उसके रीजंस अभी मैं नहीं बता सकती. बट किसी को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो इतना मजबूर हो जाए खुद के साथ ऐसा करने के लिए. अभी भी मैं सोचती हूँ वो है. मैं नहीं सोचती कि ऐसा हो गया है, और शायद मैं कभी मान भी नहीं पाऊंगी कि ऐसा हो गया है. मैं सोचती हूँ ये समवेयर कहीं है, अपने घर पे है, ठीक है. मैं हमेशा यही सोचती हूँ, और ये फैक्ट है. मैं कभी मान नहीं सकती कि ही इज़ नॉट देयर विद मी. ही इज़ विद मी. जब आप एक इंसान के साथ सारी चीज़ें सोच लेते हो ना, सारे फ्यूचर प्लान्स कर लेते हो, उसके साथ अपनी पूरी लाइफ देख लेते हो कि जो भी है अब बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो एंड ऑल ऑफ अ सडन सब खत्म हो जाता है. और एक पॉइंट ऐसा आता है कि एम आई वर्थ लिविंग. मतलब शायद मेरे को भी मर जाना चाहिए. मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, कब पहले भाई गया, फिर ये भी चला गया. मतलब जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो सब चले जाते हैं. शायद आई एम द प्रॉब्लम. ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं. तो पहले आई यूज टू फाइट भगवान जी से कि मैंने क्या बिगाड़ा इतना, मैंने क्या बुरा किया इतना जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है. मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों. बट इवेंचुअली उसके आंसर्स भी आपको नहीं मिलते. आप लड़ नहीं सकते भगवान से, है ना. हम कभी नहीं लड़ सकते. बस खुद को यही एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि मेरी वजह से हुआ, कि शायद वो अच्छी जगह है, शायद मैंने पास्ट में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी मेरे को सज़ा मिल रही है. पर मैंने इतना बुरा तो नहीं किया होगा किसी के साथ. मतलब 6:30 मैं ऑफिस से आई थी. दैट वॉज द लास्ट कॉल ही डिड टू मी. दैट घर पहुंच गई है, हाँ पहुंच गई. और मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मैं अपने घर थी. मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा तुम क्या करते हो. मेरे को अपने पति की याद आ रही है, वो मेरे लिए फ्रूट्स कट करता था. वाह, जो भी है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द बॉन्ड वी शेयर्ड. सबको लगता है हमेशा लड़कियां ही गलत होती हैं. पता नहीं क्यों ऐसा लोग सोचते हैं. बट जो हमारा बॉन्ड था, मैं किसी को ब्लेम अभी फिलहाल
आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही अभी, सिर्फ अभी, बट मेरे को पता है क्या हुआ है। आई डेफिनेटली फाइट फॉर हिम। बहुत लोग हैं, बहुत कुछ बोलते हैं मेरे लिए, और कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, कम्प्लीटली अंडरस्टूड। बट एक क्वेश्चन है मेरा, क्या मेरा कुछ नहीं गया? मैं बस एक लड़की थोड़ी थी, आई वॉज हिज वाइफ। शायद मैंने भी तो अपना हस्बैंड खोया, मैंने भी खोया अपना हस्बैंड, और शायद मेरे को लगता है कि जो चीज़ मैं फील कर सकती हूँ वो नहीं कर सकते। मेरे लिए तो सब कुछ था, हमारी फैमिली आगे और बढ़ती ना, हम दोनों को साथ रहना था ना। कि आई नो, मेरे को पता है उसको किसी से कोई मतलब नहीं था, उसको बस चाहिए था तो खुश रहे, तो मैं खुश हूँ, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। These were the words जो वो मेरे को हमेशा वो समझाता था, कि मैं बोलती थी मरने के लिए कि मेरे को नहीं रहना, मेरे को नहीं जीना, एंड यूज्ड टू से ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं हूँ ना। ही ऑलवेज यूज्ड टू से मैं हूँ ना, मैं सब सही कर दूंगा। और ये तो फैक्ट है, सब मानते भी होंगे कि जितना एक लड़के को उसके मम्मी पापा नहीं जानते, उतना जो उसके साथ है वो लड़की, वो शायद ज़्यादा जानती है। सब समझते हैं इस बात को। मैंने उसके सारे सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, लड़ाई भी देखी है, प्यार भी देखा है, हर चीज़, एंड वी यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट। ऐसा नहीं है कि कहीं लड़ाई नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब लड़ाई हुई ही नहीं और फिर ऐसा हो जाए, तो ऑल those things stuffs against, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, भगवान ना करे, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती, किसी के लिए भी, भगवान ना करे आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए, और फिर आप मेरे लेवल पे आके सोचो कौन गलत है कौन सही है। बोलना बहुत इजी होता है सबके लिए बहुत इजी होता है बोलना, कुछ मायने नहीं रखता, कुछ भी नहीं। आप दिखाते रहो आप कितना प्यार करते हो, कोई नहीं पूछेगा आपसे आप कितना प्यार करते हो, जब तक आपका हस्बैंड नहीं होगा आपके साथ। और एक बार अगर वो चला गया तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका वजूद खत्म हो जाता है। आप तभी तक बोल सकते हो जब तक वो है। दुनिया ना बहुत गंदी है, ये बात ना मेरे को भाई के टाइम पे समझ आ चुकी थी बहुत पहले। जस्ट होप किसी के साथ भी ऐसा ना हो, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। लोग पता है बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कभी नहीं सोचते कि उस पे क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगी। शादी तो मैंने भी करी थी ना, खुश तो मैं भी थी। ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, आप क्या करोगे? कुछ तो था ना वो मेरे साथ। सब सही बोलते हैं, द नजर इज टू रियल। जब इतना परफेक्ट बॉन्ड जब होता है और
भगवान को वो मंजूर नहीं होता। भगवान को नहीं कि वो किसी को मंजूर नहीं होता। सब बस चाहते हैं कि अलग हो जाए, लड़ाई करें। वर्ल्ड आई एम लिविंग इन, लास्ट मैं बस यही कहूंगी, यार प्लीज किसी को टॉर्चर मत करो अपने वर्ड से। जब ऑलरेडी कोई किसी चीज से गुजर रहा है ना, तो उसको और पेन मत दो। एटलीस्ट ह्यूमैनिटी दिखाओ। खुद सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। आपको क्या लगता है मैंने मरने का नहीं सोचा? मैं रोज सोचती थी स्टार्टिंग में, जब मेरे को लगा मेरे लिए कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। मतलब अब भी डेली मैं यही सोचती मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। मेरे को नहीं समझ आता। भाई के जाने के बाद सिर्फ एक इंसान था जो मेरे लिए था, और अब वो भी नहीं है। कितने थॉट्स आते दिमाग में, आप खुद सोचो। मैं भी तो कहीं स्टैंड करती हूँ। भाई नहीं है, हस्बैंड नहीं है, मम्मी पापा है जो मेरे को देखते हैं, जिनके जो बोलते हैं हम तो हैं, लेकिन पता है कोई समझता नहीं है। सब बोलते हैं भाई गया तब भी रही ना। अब क्या हुआ फिर? अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? भाई होता है, बहुत प्यार था मेरे को मेरे भाई से, हमेशा रहेगा। पर I cannot explain what we had. Like मैंने सब कुछ खो दिया अपना, और उनको लगता है इसका क्या गया, इसका तो कुछ नहीं गया। I was hospitalized, ठीक है। मेरी मम्मी पूरा दिन मेरे पास रहती थी। मेरे पापा पूरी रात भर सोते नहीं थे ताकि मैं कुछ ना कर लूं, और उनका सोचना बिल्कुल सही था। बहुत सोचा था मैंने सोच लिया था कि मेरे को नहीं रहना, मेरे को आई डोंट वांट टू लिव नाउ, माय लाइफ इज ओवर। और एक रात को मैंने ऐसा कुछ करने का ट्राई किया। डेली करती थी कुछ ना कुछ। एक दिन मैंने सोच लिया ये आज कल नहीं होगा, आज लास्ट है, सब खत्म। क्योंकि मरना बोलते हैं इजी होता है, तो मैंने सोचा ऐसा। फिर मैंने ना साइड में मम्मी को सोते हुए देखा, तो मैंने मम्मी की शक्ल देखी और मैंने सोचा यार मम्मी सुबह उठ के फिर रोएंगी। उन्होंने फिर वही पेन, उनके लिए कौन है? उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसी निकाल दी हर चीज से। अब भी वो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं सही हो जाऊं।
मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने मेरे को बोला कि हमें दुनिया से नहीं फर्क पड़ता, तू जैसे हमारे लिए पहले थी तू वैसे ही अब है। ये मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा। बोलते तेरा जहाँ मन कर रहा है तू वहां जा, जो करना है वो कर, तो हमारे लिए तू नहीं बदलेगी, तू वही सोनिया जो थी। उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूँगी। आई विल नॉट गिव अप ऑन माई लाइफ। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गई, मैंने थेरेपी ली। शी सजेस्टेड मी कि आप बात करो, बोलो, क्योंकि नहीं बता पाते हैं, नहीं बता पाते कि क्या चल रहा है दिमाग में। मम्मी मेरे को बोलती हैं तुम बोला कर, तू रो, तेरे को जितना रोना है तू रो, पर मैं नहीं रो सकती उनके सामने। मेरे को पता है कि उन्हें कितना पेन होता है मेरे को रोते हुए देख के। मैं नहीं कर सकती। आई विल बी रिकवर सून। और मैं ना कमजोर नहीं बनूंगी, मैं स्ट्रांग बनूंगी। शायद भगवान को यही चाहिए मेरे से। जो होता है हमारे हाथों में नहीं होता। अब मैंने सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि आप जैसे ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे। अब मेरे को किसी चीज का डर नहीं है। आपको जो करना है आप करो, बट एक प्रॉमिस मैंने खुद से भी किया है, आई विल नॉट मैरी एनीवन इन लाइफ, कभी भी, कभी भी नहीं। एंड श्योरली एंड डेफिनेटली आई विल फाइट फॉर माई हस्बैंड, हमेशा। वो चाहता था मैं लाइफ में कुछ करूं, वो हमेशा मेरे को बोलता रहता था तू कर, तू ये कर, तू वो कर। वो हमेशा बोलता था। बोथ ऑफ देम वांटेड, माय ब्रदर टू। मेरा भाई बोलता था कि तू ऐसा कर, हमेशा तेरे में बहुत दिमाग है, तू ये कर सकती है। और मैं करूँगी। आई विल, आई विल नेवर, आई विल नेवर लेट देम डाउन। And maybe in another universe I'll meet them and I'll say I did it, I did it for both of you. And also thank you so much all of you जो अभी भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक यू आर द बेस्ट। मेरे पास जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। इफ आई फील द नीड कि मेरे को विद प्रूफ्स या कुछ मेरे को यहाँ पे करना है, आई नो आपको पता होगा। I will definitely do that. But I'm promising I'll be strong. I'll be fine. Thank you everyone.
मेरे को सुनने के लिए। शायद मैं बोल नहीं पाती कभी। थैंक यू।